दोनों की सगाई की तारीख पक्की हो जाती है। एक रोज तान्या की कुछ सहेलियां उससे एक रेस्टोरेंट में मिलती हैं। अब तो तू भी चली जाएगी हम सबको छोड़कर अपने ससुराल? हाँ यार, अभी मेरा नंबर, फिर इस साक्षी का, और फिर तेरा, और फिर शादी के बाद हमारा ग्रुप बढ़ जाएगा। तू शादी करके दिल्ली रह जाएगी, नितारा जयपुर चली जाएगी और मैं गुजरात। हाँ यार, कह तो तू सही रही है। तो फिर हम कुछ अच्छा सा प्लान करते हैं ना, ताकि हमारी ये यादें हमारे साथ हमेशा बनी रहे। कुछ धूम धड़ाके की पार्टी शार्टी करते हैं। तो फिर तेरा मेरी सगाई वाले दिन हम ऐसी कमाल की पार्टी करेंगे कि मजा आ जाएगा। मैं अपनी सगाई के दिन को सबसे अलग और सबसे यादगार दिन बना दूंगी। फिर तान्या अपनी सगाई की तैयारियों में जुट जाती है। वो अपने लिए एक बड़ा ही मॉडर्न और स्टाइलिस्ट गाउन बनवाती है। साथ ही एक बड़ी मेकअप आर्टिस्ट को सगाई के दिन के लिए बुक करती है। तान्या के माता पिता अपनी इकलौती बेटी की एंगेजमेंट पार्टी एक बड़े से होटल में रखते हैं। सगाई वाला दिन भी आ जाता है। गायत्री अपने परिवार और कुछ रिश्तेदारों के साथ वहां पहुंचती है। अरे वाह, सगाई में ही इन्होंने इतनी अच्छी तैयारी की है, तो शादी तो और भी अच्छी होगी। चलो अच्छा है, मेरे रिश्तेदारों के सामने कम से कम मेरी इज्जत तो बनी रहेगी। कुछ देर बाद तान्या की एंट्री होती है। वो अपनी सहेलियों के साथ मॉडर्न गाउन पहनकर और आंखों में काला चश्मा लगाते हुए डांस करते हुए एंट्री करती है। जहाँ ये देख वैभव और नेहा उस एंट्री को खुशी खुशी एंजॉय करते हैं, तो वहीं गायत्री की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या वही सीधी और संस्कारी बहू है जिसे हमने उस दिन देखा था? आज तो इसका रूप कितना बदला हुआ है। अरे मम्मी, आज उसकी सगाई है तो इस दिन को एंजॉय तो करेगी ही ना, क्या तुम भी? फिर डांस करने के बाद तान्या वैभव के पास आकर कहती है, वाह मेरे हीरो, आज तो तू छा गया, बिल्कुल सलमान खान लग रहा है। अब तान्या, ये क्या कर रही हो? इतना हिलडुल क्यों रही हो? ठीक से खड़ी रहो। और तुम्हारे मुंह से ये स्मेल कैसी आ रही है? तुम पीकर आई हो क्या? अरे नहीं, हमने तो बस सगाई पार्टी की है, इसलिए थोड़ी सी ली है। हाँ जीजू, और आज उसका दिन है, वो जो मर्जी करे। तान्या लड़खड़ाते हुए अपनी सासू माँ के पांव छूने लगती है। गुस्से में गायत्री उसका चश्मा निकालती है तो तान्या की आंखें पूरी तरह लाल हो रखी थी। ये सब देख गायत्री को बहुत गुस्सा आता है। तुझे शर्म नहीं आती? अपनी ही सगाई पर पी कर आई है। अरे पूरे रिश्तेदारों के सामने मेरी नाक कटवा दी तूने। माँ जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आप क्यों गुस्सा होती हो मेरी प्यारी प्यारी सासू माँ? आपकी बहू मॉडर्न ख्यालातों की है तो ये सब तो चलता है ना। दोस्तों ने कहा सगाई पार्टी करेंगे तो मैंने कहा ओके। वैभव, तू चुपचाप खड़ा क्यों है? कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे ये क्या बोलेंगे होने वाली सासू माँ, ये तो पहले से ही मेरे प्यार में गिरफ्तार है। आपको पता है, इसी ने तो पंडित को बोला था आपसे झूठ कहने के लिए, नहीं तो हम दोनों का तो पहले से ही टाका भिड़ा हुआ था। बोले तो हम दोनों एक दूसरे को लव करते हैं, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। थत्तेरे की, अब हो गई सगाई। मेरी माँ चुप हो जा, सारा राज आज ही खोलना था क्या तुझे? बेटा, जय जय राम, जय जय करते हुए निकल जा यहाँ से, नहीं तो आज तू कहीं का नहीं रहेगा। ये सब सुनकर गायत्री को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना सगाई किए चुपचाप वहां से गुस्से में जाने लगती है। ये देख तान्या के माता पिता हाथ जोड़कर गायत्री से उसके किए की माफी मांगते हैं। अपने माँ बाप को गिड़गिड़ाते देख तान्या को बहुत बुरा लगता है और वो भी अपनी गलती के लिए गायत्री से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई। माँ जी, मैं वैभव से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकती, लेकिन आपकी ये सोच गलत है माँ जी की लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती। आज के लिए मैं माफी मांगती हूँ, आज के बाद मैं ये सब कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तान्या रोते हुए सबके सामने गायत्री से माफी मांगती है। गायत्री को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो तान्या को माफ कर देती है। फिर तान्या और वैभव की बड़ी धूमधाम से सगाई हो जाती है।